हेलो एवरीवन। क्या आप सभी जानते हैं कि भारत अब दुनिया के आधे रियल टाइम्स डिजिटल जो ट्रांजैक्शन है उसको संभालता है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय जो व्यापार है उसमें 36 से 48 घंटे का जो इंतजार है वो अब इतिहास बन चुका है। जो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण हैं, उन्होंने मुंबई के जो ग्लोबल फिटनेस फेस्ट है उसमें गिफ्ट सिटी के जो विदेशी मुद्रा सेटलमेंट सिस्टम है यानी कि जो FCSS है उसका अनावरण किया है, जो कि रियल टाइम्स जो विदेशी मुद्रा का लेन देन है उसको संभव बनाकर भारत को हांगकांग, टोक्यो और जो मनीला जैसे वैश्विक फाइनेंशियल जो स्टेटर्स हैं उनकी कतार में खड़ा कर दिया है। और यह सिर्फ एक सिस्टम नहीं है बल्कि भारत की फिटनेस की जो क्रांति है उसका एक नया अध्याय है, जहां पर AI और जो ब्लॉकचेन है उससे सशक्त वित्तीय समावेशन लाखों लोगों तक पहुंच पाएगा। तो जो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी हैं, उन्होंने मंगलवार को गुजरात के जो इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी है उसमें एक नई जो विदेशी मुद्रा निपटान प्रणाली को जो है वो स्टार्ट किया है। यह कदम भारत को वैश्विक जो वित्तीय केंद्र है उसके रूप में स्थापित करने की दिशा में एक इम्पोर्टेंट पहल है। इस माध्यम के द्वारा जो निर्मला सीतारमण जी हैं, उन्होंने गिफ्ट सिटी के अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र के अंदर विदेशी मुद्रा का जो लेन देन है उसका वास्तविक टाइम जो है उसमें निपटान जो है करने के लिए यह किया है, ताकि जो वास्तविक समय में है निपटान किया जा सके, जिससे कि जो पहले जो ये प्रक्रियाएं हैं यानी कि जो संवाददाता बैंकिंग तंत्र है उसके जरिए होती थी, जिसके अंदर 36 से 48 घंटे की जो देरी है वो हो जाती थी। तो सीतारमण ने मुंबई में आयोजित जो ग्लोबल फिटनेस फेस्ट है उसमें कहा कि IFSE में जो संस्थाएं हैं उनके द्वारा जो विदेशी मुद्रा है उसका लेन देन आज एक संवाददाता बैंकिंग व्यवस्थाओं के माध्यम से कई जो नोस्ट्रो बैंक हैं जिनके साथ घरेलू बैंक का जो खाता है उनके रास्ते किए जाते हैं, और अक्सर इनमें हमें देरी देखने को मिलती है। और जो नई प्रणाली है उससे तरलता प्रबंधन और जो परिचालक का लचीलापन है उसमें सुधार होगा। साथ ही यह भुगतान और जो निपटान प्रणाली है यानी कि जो PSS का अधिनियम है उसके तहत पूर्ण अनुपालन को जो है यह सुनिश्चित कर देगा। और जो वैश्विक तुलना है कि इस लॉन्च के बाद में जो गिफ्ट IFSC है उन चुनिंदा वित्तीय केंद्रों की सूची में शामिल हो गया है, जहां पर विदेशी मुद्रा का जो लेन देन होता है उसके लिए स्थानीय बुनियादी ढांचा उपलब्ध है। इनमें हांगकांग, टोक्यो और जो मनीला है इन जैसे कई केंद्र शामिल हैं। और जो निर्मला सीतारमण जी हैं, इन्होंने गिफ्ट सिटी को वैश्विक वित्त का प्रवेश द्वार बनाने वाली जो पहल है इसको बताया है। उन्होंने फिटनेस कंपनियों से भारत के एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय जो वित्तीय केंद्र है उसमें बढ़ते अवसरों का जो लाभ है उसको उठाने का आह्वान भी किया है। भारत की अगर ग्लोबल क्षमता के जो केंद्र हैं उन पर जोर भी जो है इनके द्वारा दिया गया है। जो निर्मला सीतारमण जी हैं, इन्होंने भारत का जो बढ़ता GCCS का नेटवर्क है उसको नवाचार की शक्ति के रूप में जो है वो वर्णित किया है। और वर्तमान में भारत में 1800 से अधिक GCCS हैं, जो कि मुख्य रूप से बैंकिंग की जो वित्तीय सेवाएं हैं, बीमा है, उनके एरिया में बहुत ही सक्रिय है। और ये केंद्र कम लागत वाले बैंक ऑफिस से उच्च मूल्य वाले जो इंजीनियरिंग है, अनुसंधान विकास है या फिर जो नए केंद्र हैं उनमें बदल रही है। जो फिनटेक यानी कि जो GCCS है वह क्या है, तो यह एक मल्टीनेशनल कंपनी है जो कि नई डिजिटल जो वित्तीय उत्पाद है उसको तेजी से लॉन्च करने और लागत कम करने, कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि जो AI है उस पर आधारित सेवाओं को
वैश्विक स्तर पर तैनात करने में हेल्प करती है। भारत की ताकत को देखें तो निर्मला सीतारमण जी ने कहा है कि भारत गहरी प्रतिभा का पुल है और जो लागत दक्षता है, समर्थन की नीति का जो ढांचा है, उसका अनूठा संयोजन प्रदान करता है। भारत वैश्विक एआई की जो प्रतिभा है उसका 16% योगदान देता है और दुनिया के शीर्ष 3 एआई प्रतिभा के जो बाजार हैं उनमें से एक है। और अनुमान है कि एआई जो है वो सक्षम 2028 तक भारत का जो एआई सेवाएं हैं उनमें बाजार राजस्व का 30 से 35% का जो हिस्सा है उसको कवर कर सकता है। और अगर बात करें एआई फिटनेस के लिए सुझाव की, तो जो निर्मला सीतारमण जी हैं उन्होंने फिनटेक्स और जो एआई के नव प्रवर्तक हैं उनसे भारत की भाषाई और जो सामाजिक विविधता है उसके अनुरूप समाधान विकसित करने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि हमारा जो एआई ढांचा है वह भारतीय भाषाओं, स्थानीय संदर्भों और जो मल्टी मोडल इंटरफेस है उसके अंदर मौजूद होना चाहिए, ताकि यह हमारे जो नागरिक हैं उनके द्वारा इनका व्यापक रूप से जो है उनको यह सुलभ हो जाए। और जो फिटनेस के एरिया हैं उनके लिए 4 मुख्य संदेश जो हैं वो दिए गए हैं। नंबर 1, नवाचार के साथ जो बुनियादी बातें हैं उन पर ध्यान, यानी कि जो लाभप्रदता ग्राहक हैं उनके विश्वास और नियामक का अनुपालन जैसे कि जो मूल सिद्धांत हैं उनसे मजबूत रह सकें। दूसरा, भारतीय संदर्भ में जो अनुकूलन है जैसे कि जो समाधान है वो स्थानीय ज़रूरतों के अनुरूप ही होना चाहिए। तीसरा, एआई का जो नैतिक उपयोग है वह विविधता को ध्यान में रखते हुए ही जो है वो करना चाहिए। चौथा, कि जो वैश्विक अवसर हैं उनका लाभ जो है गिफ्ट सिटी जैसे जो केंद्र हैं उनका उपयोग करके सभी को मिलना चाहिए। यह लेख गिफ्ट सिटी को वैश्विक जो वित्तीय हब बनाने और फिटनेस नवाचार को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। यह भारत की आर्थिक जो महत्वाकांक्षाएं हैं उनको दर्शाता है, जहां पर डिजिटल भुगतान और जो एआई है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट जो रोल है उसको अदा कर रहे हैं। तो हम जो है आगे भी आप सभी के साथ इसी प्रकार से जो करंट की इम्पोर्टेंट न्यूज़ होंगी उनको शेयर करते रहेंगे। तब तक आप पढ़ते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू।